लद्दाख में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। हालांकि अभी कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, लेकिन इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो अभी भी बंद है। इधर दिल्ली में जो हलचल थी उसको लेकर भी एक फैसला हो गया है कि सरकार के साथ फिलहाल बातचीत नहीं होगी। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर कलबराई साहब। सर, कई तरह की बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं अशोक कौल साहब, उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि जो तमाम कुछ तशद्दुद हुआ, हिंसा हुई, उसके पीछे कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि कांग्रेस कई बार चुनाव हार गई थी। 2015 में चुनाव हार गई, 2019 में चुनाव हार गई, तो ये सब उसकी वजह से हुआ। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये बीजेपी का परंपरा है, उनकी रिवायत रही है अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को किसी दूसरे के सर थोप के अपने आप को बचा के, अपने आप को क्लियर करके लेके चले। आप खुद जानते हैं 2020 के बाद पूरी लद्दाख सड़कों पे थी, उसमें न कोई कांग्रेस न कोई बीजेपी थी। उनके बीजेपी के ही उस वक़्त के जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे वो एपेक्स बॉडी के मेंबर थे, उनके एमपी ऑन बोर्ड था, उस वक़्त के एमपी ऑन बोर्ड थे। उसमें कांग्रेस भी थी, एनसी भी था, आपको जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, सोशल आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अक्रॉस पार्टी, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी ऑन बोर्ड थे। किस चीज़ को लेके? इसी 4 पॉइंट्स को लेकर। और बिल्कुल आप कह सकते हैं पीसफुल अगस्त 2021 के बाद पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लेड बाय एपेक्स एंड केडीए। चाहे जितने भी आपको अनशंस हों, आपको प्रोटेस्ट हों, आपको हड़ताल हों, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हों, जम्मू में प्रोटेस्ट हों, फिर इसके बाद पद यात्रा हों, वहाँ पे अनशंस हों, इन सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुली थी। जो टॉक्स हो रही थी वो भी एपेक्स और केडीए के साथ, वहाँ पे किसी पार्टी के साथ कोई टॉक्स नहीं हो रही थी। 4 पॉइंट एजेंडे को लेके सब कुछ था। और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ इस दौरान, आज के दौरान जो हमें दिखाई दिया, यानी 27 मई 2025 के बाद, लास्ट टॉक्स के बाद इन्हीं का कमिटमेंट था एमएचए का कि 1 महीने के बाद हम मीटिंग करेंगे। वो 1 महीना नहीं आया। आपको जून चला गया, जुलाई चली गई, अगस्त चला गया, सितंबर अब ख़त्म होने जा रही है, अब अक्टूबर आ गई है। तो इन्होंने इतनी लंबी इसको खींची लोगों को सताने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए। अब लोगों के पेशेंस का भी एक लिमिट्स होती है। जब इन लोगों ने देखा भाई इनका कोई सिलसिला ही नहीं चल रहा है, ये कोशिश ही नहीं कर रहे फिर से बातचीत को रिस्टोर करके जो मेन 2 एजेंडा है, स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल पे बात करें, प्रॉमिस इन्होंने की थी। अब हमारा आपका 2 मेजर इश्यूज है, उसी पे हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम खुद कवर कर रहे थे, जो मीटिंग्स हुई थी, खासतौर से लास्ट 2 मीटिंग, वो तो काफ़ी पॉजिटिव थी और माहौल भी बेहतर था। उसमें हमारे रिजर्वेशंस के इश्यूज थे, जॉब के इश्यूज थे, डोमिसाइल इश्यूज था, जबकि डोमिसाइल पे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन जो कुछ मीटिंग में डिसाइड हुआ सब ने एग्री कर ली, सब ने तस्लीम कर लिया। और उसी के बाद नेक्स्ट मीटिंग स्टेटहुड और 6th शेड्यूल को लेके करनी थी। उसी से के बाद ये आनाकानी शुरू हुई, टाल मटोल शुरू हुआ, लोगों को इन्होंने साइडलाइन करना शुरू कर दी। जब लोगों ने सब कुछ देखा, फिर लोग मजबूर हो गए। आपको याद होगा 9, 10, 11 अगस्त को करगिल में अनशन हुआ, फिर इसके बाद 10 सितंबर से लेह में अनशन हुआ और सब कुछ पीसफुल था। लेह में जो अनशन था लेड बाय सोनम वांगचुक जी थे, जो एपेक्स के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं। यहाँ कोई कांग्रेस कुछ भी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मेरा जो सवाल था वो सीधा यही था कि क्या इसके पीछे कांग्रेस थी? क्योंकि यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सोनम वांगचुक के लिए अशोक कौल ने कहा कि वो तो सिर्फ एक मोहरा थे। कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी थी, वो डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, माहौल जो है वो इलेक्शन के लिए अपने लिए बनाना चाहती थी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अभी अशोक कौल जी
चूँकि वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के लद्दाख जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, इसलिए वो अपनी सारी इल्ज़ाम को कांग्रेस के सर थोपना चाहती है। एलजी और डीजीपी का आपने स्टेटमेंट सुना, वो अपने सारी नाकामियों को, अपनी खामियों को, जो कुछ भी ब्लंडर इन्होंने किए, उस सारे का इल्ज़ाम सोनम वांगचुक के सर थोपना चाहते हैं। ये कहते हैं, अशोक कोल कहते हैं सोनम वांगचुक कुछ नहीं है, मोहरात है, और यहाँ से डीजीपी और इनका एलजी साहब कहते हैं सब कुछ सोनम वांगचुक है। आज भी जो 2 पेज का इनका स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने क्लियरेंस दी है, उसमें भी सारी इल्ज़ाम उनके सर थोप दी है। ये दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाइनीज़ हाथ है, पाकिस्तानी हाथ है, सोर्स सीआईए का हाथ है, नक्सल हाथ है। अब अशोक जी कहते हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है। भाई आपने खुद देखा, आपके ही स्पोक्स पर्सन ऑनरेबल एमपी नेशनल टीवी पे आके संबित पात्रा जी सेपक का फोटो, फेक फोटो जो सेपक है ही नहीं है, बाद में पुलिस को भी वो वापस लेनी पड़ी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो पोनी टाइल रखे हुए बंदा है जिसने पहले मास्क लगा रखा था, और इसके बाद आल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने क्लियर कर दी भाई ये कोई दूसरा बंदा, ये सेपक है ही नहीं है। तो इन्होंने वहाँ से चुपचाप वो डिलीट कर दी। अब फिर से अशोक को नए एक शगुफा दोबारा शुरू करना चाहते हैं कांग्रेस के, जबकि वो नेशनल मीडिया पे और इसके बाद इनके पुलिस वालों को भी कहना पड़ा भाई ये कांग्रेस का काउंसलर नहीं है, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो भी एजिटेशंस हुई, जो भी अनशन हुआ, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, पूरी लद्दाख है इसमें। यहाँ कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी या कोई आपको लेह या कोई करगिल या कोई बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम नहीं है, सब के सब इसमें है। फोर फ्रंट पे सोनम वांगचुक जी थे, अब उनको टारगेट की, पूरी लद्दाख को इन्होंने एंटी नेशनल बना के पिक्चर करने की, लोगों को दिखाने की, बतलाने की कोशिश की। सोनम वांगचुक जी पे स्पेसिफिक तरीके से कहा कि चाइनीज़ हाथ है, पाकिस्तानी हाथ है, इसके बाद कहा फॉरेन फंडिंग का हाथ है। ये एलिगेशंस चाहे वो अशोक कोल लगा रहे हो, चाहे आपका एलजी साहब कविंदर गुप्ता लगा रहे हो, या चाहे डीजीपी जमवाल साहब लगा रहे हो, ये सब के सब बेसलेस है। स्टेट अब है, एपेक्स ने और केडीए ने रिजेक्ट की है, लद्दाखी आवाम ने रिजेक्ट किया है। हमारी एक ही डिमांड है, जो कुछ भी आप कह रहे हो, डीजीपी कह रहा है, एलजी कह रहा है, या बीजेपी वाले कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आप जुडिशियल इंक्वायरी करो, सीनियर जज के जरिए जुडिशियल इंक्वायरी करो, सब कुछ पता चलेगा किसके कहने पे सीधे निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई गई, क्यों बीजेपी का ऑफिस जला, क्यों कौंसल ऑफिस को वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस हुई है, क्यों प्रोटेस्टर्स को जख्मी किया गया, क्यों सरों पे गोली मार दी गई, क्यों छाती पे गोली मार दी गई, क्यों सीने पे गोली मार दी गई, ये सब कुछ निकल जाएगा। ये भाग रहे हैं, ये जुडिशियल प्रोब से भाग रहे हैं, ये हकीकत से भाग रहे हैं, ये हकीकत की दुनिया से भाग रहे हैं। ये खुद भी जानते हैं कि ब्लंडर हुआ, ये खुद भी जानते हैं विदाउट मैजिस्ट्रियल अप्रूवल इन्होंने गोली चलाई और सीधे पकड़ के सरों में गोली लगा दी, किसी को कोई इंटीमेशंस दिए बगैर, कोई भी एसओपी मेंटेन किए बगैर, कुछ भी किए बगैर सीधा आपको शूट किया गया। अब उन सारी चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं, एलजी साहब और डीजीपी कवर अप करना चाहते हैं, अशोक कोल जी कवर अप करना चाहते हैं। अशोक कोल जी को कवर अप करने के लिए पॉलिटिकल एक बंदा चाहिए, एक स्केप गॉट चाहिए, कुर्बानी का एक बकरा चाहिए, तो हमारे एलजी साहब और डीजीपी को एक कुर्बानी का बकरा चाहिए। यहाँ से अब हम एलजी और डीजीपी के बात माने कि सब कुछ सोनम वांगचुक है, या अशोक जी के बात को माने कि सोनम वांगचुक कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है, क्यों एनएसए लगा के दिन के उजाले में पकड़ के रातों रात आपने जोधपुर जेल पहुंचाई? क्यों पीआईबी 2-2 पेज का 3-3 पेज का स्टेटमेंट दे रहा है? तो अशोक कोल को चाहिए पहले एलजी साहब से क्लियरेंस ले लें, पहले एमएचए से क्लियरेंस ले लें, डीजीपी से क्लियरेंस ले लें, उसके बाद संभल के बात कर लें, इल्ज़ाम लगा लें। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से, पोर्ट्रेट करने से वो सच साबित नहीं होती है, और ये मीडिया भी दिखा चुकी है कि कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। सेपक की फ़ोटो, अब जो फैक एक फ़ोटो इन्होंने नरेट की थी, वो नरेट भी
फैक्ट फाइंडिंग ऑल्ट न्यूज़ ने दिखला दिया कि ये भी झूठ का पलंदा है। तो इनके सब कुछ झूठ के ही पलंदे हैं। जम्मू कश्मीर के एक एमपी है इंजीनियर अब्दुल रशीद, वो आज से 2 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख में जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही 5 अगस्त 2019 को हुआ था, ऐसा ही जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ है ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। इसका हल ये है कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में वापस आ जाए। ये इंजीनियर रशीद साहब का स्टेटमेंट हो सकती है, लद्दाखियों के ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। लद्दाखी लद्दाख के लिए स्टेटहुड चाहते हैं, लद्दाखी लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल चाहते हैं। अब इंजीनियर रशीद क्या सोचते हैं, सज्जाद लोन साहब क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, वो उन तक है। लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लद्दाखियों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम लद्दाख के लिए स्टेटहुड चाहते हैं, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल चाहते हैं। आप लोग बातचीत से पीछे हट गए। 6 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी, जाहिर सी बात है अब मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से पीआईबी के तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर स्टेटहुड पर 6 शेड्यूल पर सरकार बातचीत के लिए आप लोगों को बुलाती है तो क्या आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे? कोई अभी मुनासिब हालात आप लोगों ने कहा नहीं है। हमने कभी बातचीत से न अपेक्स न केडीए कभी नहीं भागी है। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पे बातचीत करना चाहते हैं, मेरे भाई को मार के, मेरे वालिद को मार के, मेरे अजीज़ साथी को मार के, लद्दाखियों को खून में लथपथ करके, लद्दाखियों को आप मौत के घाट उतार के, लद्दाखियों के 1 दर्जन से ज़्यादा को आईसीयू पहुंचा के, लद्दाखियों के 70 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज करके, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार करके, अभी भी गिरफ़्तारी का सिलसिला ख़त्म नहीं गया है, रुका नहीं है। कल ही इन्होंने करगिल से, जिसका बाइक क्रिटिकली इंजर्ड है और सोहरा में एडमिट है, उसके बाइक को करगिल से उठा के फिर ले जाके जेल में डाल दी गई। यानी अभी भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी गलतियों का सुधार का कोई सिलसिला नहीं कर रहा है। कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं बिठा रही है, कोई जज के ज़रिए जो कमेटी बिठानी थी वो नहीं बिठा रहा है। इनोसेंट जिन लोगों को गलत इल्ज़ाम लगा के, बेसलेस इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार कर ली है, उनसे वो एलिगेशंस हटा के छोड़ नहीं रहा है। सोनम वांगचुक जी को बकौल अशोक कौल के वो निर्दोष ही है, तो उस निर्दोष को जोधपुर से निकाल के छोड़ नहीं रहा है। हम भी कहते हैं वो निर्दोष है, वो हमारा हीरो है। इन्होंने आपके शिक्षा के लिए, आपके इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी एक ज़िंदगी लगा दी है। आप उनको छोड़ दें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत मतलब आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार अगर कदम उठाए? सरकार अगर सीनियर जज के जरिए जुडिशल इंक्वायरी करे, जितने भी गिरफ्तार किए गए उन सब उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दे, सोनम वांगचुक जी को रिहा कर दे, और जो शहीद हुआ है, जो जख्मी हुआ है, प्रॉपर कंपनसेशन दे और उनको सम्मान दे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये थे असगर करबलाई साहब, जो को चेयरमैन हैं केडीए के। साफ तौर पर उन्होंने कहा सरकार को कदम उठाने होंगे, तभी जो है बातचीत दोबारा से शुरू हो पाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।